अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 9th क्लास पाक दी फर्स्ट चैप्टर है पाकिस्तान की नज़रियाती असास। और आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, दो कौमी नज़रिया की वजाहत करें। पेज नंबर 10 और 12 पर चलते हैं। दो कौमी नज़रिया इब्तिदा और इत्तिका। ठीक है, ये बरसगीर पाक और हिंद में बरसगीर में हिंदुस्तान में दो कौमें वही हैं, हिंदू और मुस्लिम। उनका अलग मज़हब है, रहन सहन, तशक्कुस की सकाफत। उस वजह से नज़रिया दो कौमी नज़रिए की वजाहत करनी है। दो कौमी नज़रिए से मुराद ये है कि बरसगीर पाक और हिंद में दो बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान आबाद हैं। ये दोनों कौमें सदियों तक एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद आपस में घुल मिल ना सकी। दो कौमी नज़रिया की बुनियाद मुसलमानों का अलहदा तशक्कुस है, यानी मुसलमानों का एक अलग तशक्कुस है, एक अलग पहचान है, एक अलग शनाख्त है। पाकिस्तान दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर कायम हुआ। पाकिस्तान कायम ही इस बुनियाद पर हुआ था पाकिस्तान कायम इस बुनियाद पर हुआ था कि मुसलमान हिंदुओं से एक अलग कौम है, उनका आपस में रहन सहन नहीं हो सकता। ठीक है, दो कौमी नज़रिया का नस्ल यह था कि इस्लाम के दो कौमी तस्वर की बुनियाद पर हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक आज़ाद रियासत कायम की जाए, जिसमें रहते हुए वो अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी इस्लामी उसूलों के मुताबिक गुजार सकें। ठीक है, अब वो था दो कौमी नज़रिए की एक डेफिनेशन क्या लें। अब बरसगीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा कब शुरुआत हुई, कब तस्वर हुआ। ठीक है, बरसगीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा मुसलमानों की आमद और मोहम्मद बिन कासिम की फ़तह सिंध से हुई। 712 सन ईस्वी में अरब नौजवान सिपह सलार मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजादार को शिकस्त दी। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं कि कब मोहम्मद बिन कासिम ने शिकस्त दी राजादार को, 712 में। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के साथ कुछ अरब तबलीग इस्लाम के लिए भी आए और वो मुस्तकिल तौर पर सिंध और मुल्तान में आबाद हो गया। मोहम्मद बिन कासिम के हुस्न सलूक, रवादारी और इंसाफ ने मुकामी लोगों को इस कदर मुतासर किया कि वो इसे उतार और देवता समझने लगे। तबलीग करने वालों ने इन लोगों को इस्लाम की सीधी सच्ची और तौहीद की राह दिखाई और ये लोग बखुशी दार इस्लाम में दाखिल हो गए। इसके बाद गजनी दौर हुकूमत शुरू होता है, जो 1003 से लेकर 1206 तक हुई थी। गजनी दौर हुकूमत कब तक है, ये भी इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट डेफिनेशन है जो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, इसको 8 पॉइंट कर लें। ठीक है, इस दौर में मौजूदा पाकिस्तानी इलाकों में फ़ारसी ज़बान ने रवाज पकड़ा और इस्लामी तहज़ीब के नगूश गहरे हुए। सन 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत दिल्ली की बुनियाद रखी। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब सल्तनत दिल्ली को फतह किया, 1206 में। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट डेफिनेशन है, ठीक है, इसको कर लें। सल्तनत दिल्ली का दौर 1526 तक है, ये भी करें, जिसमें ख़ानदान गुलामा, ख़ानदान खलजी, ख़ानदान तुगलक, सदात और लोधी ख़ानदान हुकूमत की। सन 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने दिल्ली में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट काले 1526 में कब मुगलों का दौर शुरू हुआ, ज़हीरुद्दीन बाबर ने दिल्ली में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी, जो 1857 तक कायम रही। 1857 तक अंग्रेज़ पूरे बरसगीर पर काबज़ हो गए थे, जिसमें जंग आज़ादी लड़ी गई थी, जो उस वक्त हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर लड़ी थी। अंग्रेज़ों ने शिकस्त दे दी थी, इस तरह वो पूरे हिंदुस्तान पर काबज़ हो गए थे। मुगलिया दौर हुकूमत में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब मशहूर हुक्मरान थे। आखिरी मुगल हुक्मरान बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र, आखिरी ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहादुर शाह ज़फ़र आखिरी मुगल बादशाह। वो अंग्रेज़ों ने 1857 की जंग आज़ादी में शिकस्त देने के बाद रंगून म्यांमार में कैद कर दी। इसको भी कहाँ कैद किया, रंगून म्यांमार में, जहाँ बाद में इंतकाल कर गया, वही दफन हुए। अब आगे सर सैयद अहमद ख़ान और दो कौमी नज़रिया। सर सैयद अहमद ख़ान बेहतरीन इंपॉर्टेंट एक अहम शख्सियत है दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा और इत्तिका के हवाले से, जिन्हें मुसलमानों की रहनुमाई के लिए आपको पता है स्कूल कायम किया, जो बाद में कॉलेज यूनिवर्सिटी बना। ये मुसलमानों को पढ़ने लिखने का एक दर्स दिया। ठीक है, अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान पर कब्ज़े के बाद जिस शख्सियत ने सबसे पहले मुसलमानों को अलहदा कौम करार दिया, वो सर सैयद अहमद ख़ान थे। इब्तिदा में सर सैयद अहमद ख़ान मुतहदा कौमियत का हामी थे, लेकिन जब 1857 की जंग आज़ादी के बाद हिंदू अंग्रेज़ों के ज़्यादा करीब हो गए, तो सर सैयद को यह एहसास हुआ कि हिंदू कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। 1867 में बनारस में उर्दू हिंदी तनाज़ा के मौके पर, यह भी इंपॉर्टेंट कॉल है कि कब उर्दू हिंदी तनाज़ा शुरू हुआ, ये शॉर्ट डेफिनेशन आ सकती है के मौका पर 1867 में आपने वाज़ ऐलान किया कि मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमें हैं। इसके बाद उन्होंने मुसलमानों की तलीमी और सियासी मैदान में तरक्की के लिए जदोजहद का आगाज़ कर दिया। इस सिलसिले में तलीमी तरक्की के लिए MAO स्कूल और कॉलेज का क्या अहम इक़दाम थे। इस तरह 1885 में ये भी कहा सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को सियासी जमात कांग्रेस में शमूलियत से मना करके इनके सियासी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया।
1850 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी गई थी इस सियासी जमात हिंदुस्तान, ठीक है। इसके बाद सर ने मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का प्लेटफार्म मुहैया करके मुसलमानों की सियासी तरक्की के लिए रास्ता हमवार किया। उसके बाद आते हैं चौधरी रहमत अली का और 2 कौमी नज़रिया, ठीक है। चौधरी रहमत अली, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले इसको ये भी एजाज़ जाता है, उन्होंने लफ्ज़ पाकिस्तान को तकरीर किया था। पाकिस्तान का नाम इस मुल्क के लिए हिंदुस्तान में एक अलग रियासत जो मुसलमानों की बननी थी, जिसमें बनाया रहे हैं पाकिस्तान। चौधरी रहमत अली इस्लामिया कॉलेज लाहौर के नाम तालिब इल्म थे। जनवरी 1931 में उन्होंने कैम्ब्रिज कॉलेज में कानून के शोबे में आला तलीम का दाखिला लिया। कब लिया? जनवरी 1931। जी MCQ भी आ सकता है, शॉर्ट डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको ये कर लें। जनवरी 1931 में 1933 में आपने लंदन में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आपने कब बुनियाद रखी, ठीक है, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की 1933 में। 28 जनवरी 1933 को उन्होंने अब या फिर कभी नहीं नाव और नावा के अनवान से 4 सफ़ात पर मुश्तमल मशहूर किताबचा जारी किया 28 जनवरी 1933 को। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करें, जो तहरीक पाकिस्तान के लिए मजबूत आवाज़ साबित हुआ और बरसगीर के मुसलमानों के साथ दीगर कौमें भी लफ्ज़ पाकिस्तान से आशाद हुई। जहाँ तक वो उसको कर लें।